दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 11 साल के लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें खोल दी और इन्हें एहसास करा दिया कि सच में अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की जात पर यकीन रखते हो तो अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं, यह वाक्य है 11 साल के एक लड़के का है जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की तंग गलियों में, यानी कि भीड़ भाड़ वाली बस्ती में, जहां पर कचरे के ढेर पहाड़ बन जाता है, जहां गलियां कूड़े कचरे से भरी रहती हैं, वहां पर रहता था। उम्र सिर्फ 11 साल थी और स्कूल कभी गया नहीं था क्योंकि इसके माँ बाप दोनों ही नहीं थे, यानी कि दोनों का ही इंतकाल हो चुका था और यह अपनी नानी के साथ में रहता था। नानी के पास भी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए कभी यह स्कूल गया ही नहीं था। दिन भर कचरा बुनता, बोतलें, प्लास्टिक जो भी मिलता उसको बेचकर खाने का इंतजाम करता और अपनी नानी के लिए दवाई लाता। एक दिन शाम के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गोरखपुर की तंग गलियों में अमीरों की चमचमाती गाड़ियां गुजर रही थीं और वहीं पास में एक पतला सा लड़का खड़ा था जो कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ मेले कुचैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इस दिन शहर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मंच पर थे। जगह जगह पर सबका विकास और सबका साथ के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे और साथ ही सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और झंडे लहरा रहे थे और सुरक्षा की घेरे में हजारों लोग खड़े थे। अनस यह सब दूर से देख रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई प्लास्टिक की थैली थी जिसमें दिन भर की मेहनत भरी हुई थी। कुछ खाली बोतलें, कागज के टुकड़े और एक टूटा हुआ फूलदान था। अचानक भीड़ में से एक कागज का टुकड़ा उड़कर अनस के पैरों के पास में आ गिरा। उसने उठाया तो देखा कि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सबका साथ, सबका विकास। अनस ने कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, यह कागज भी और यह कूड़ा भी और ये बड़े बड़े लोग भी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इसके बाद अनस धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से भीड़ में हलचल मच गई। सिक्योरिटी वालों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मंच की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर सिक्योरिटी वाले फौरन ही हरकत में आए और उन्होंने अनस को पकड़ लिया और वापस बाहर की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी योगी जी ने अपने हाथ उठाए और सिक्योरिटी वालों को रोक दिया और कहने लगे कि रुको जरा, सुनते हैं कि आखिर यह बच्चा क्या कहना चाहता है। इन्होंने सोचा शायद यह बच्चा यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आया होगा। इसके बाद सिक्योरिटी वाले अनस को पकड़कर योगी जी के पास ले गए। योगी जी ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक 10-11 साल का मासूम बच्चा खड़ा है जिसके कपड़े फटे हुए और मेले कुचैले थे। ये देखकर योगी जी ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो। अब सबकी नजरें इस छोटे से बच्चे पर टिकी हुई थीं। इसके बाद अनस के हाथ में एक माइक थमा दिया गया। इसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसलिए फिर जैसे ही इस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो इसकी आवाज में अपने आप ही एक अजीब सी ताकत आ गई। इसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इसके मुंह से सब साफ निकल रही थी। अब अनस की मासूम सी आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। अनस कहने लगा, साहब, मैं 11 साल का एक गरीब लड़का हूं। मैं रोज कचरा बिनता हूं। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं रोज देखता हूं कि लोग कचरे में क्या क्या फेंक देते हैं। कभी खाना तो कभी कपड़े, कभी टूटे हुए खिलौने तो कभी पुरानी किताबें, और यही नहीं, कभी कभी तो लोग कुराने पाक के पन्नों को भी कूड़े में फेंक देते हैं, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत दुखी होता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी तस्वीरें दीवारों पर लगती हैं, लोग आपके नाम से नारे लगाते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वही है जो सबसे ज्यादा झुकता है, गरीब के सामने भी और मजलूम के सामने भी और अपने नफ्स के सामने भी। साहब, मैंने मेरी नानी से सुना है
मेरी नानी कहती हैं कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, यानी कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साहब, आप दोनों बहुत बड़े आदमी हो। आपकी बातें टीवी पर आती हैं, जगह जगह पर लोग आपकी तारीफें करते हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वह है जो इंसान को इंसान समझता है, जो गरीब मजलूमों पर जुल्म नहीं करता है। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को फायदा पहुंचे, और सबसे बुरा इंसान वो है जिसके हाथों से दूसरों को नुकसान पहुंचे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और साहब, मैं सब्र करता हूं, रोज भूखा सोता हूं, लेकिन फिर भी अपने अल्लाह पर बहुत यकीन रखता हूं। आप भी यकीन रखें, अल्लाह आपको और भी ज्यादा अता करेगा, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। वो ना कुर्सी देखता है और ना ही तख्तो ताज देखता है, अल्लाह तो सिर्फ और सिर्फ दिल देखता है। इतना सुनना था कि मंच पर खामोशी छा गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अनस ने कहा, साहब, मैंने कुरान में पढ़ा है, जिसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल की तरफ नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे पावर और रसों की तरफ नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमालों की तरफ देखता है, यानी कि अल्लाह तो तुम्हारे काम को देखता है। साहब, आप बड़े आदमी हो, आपकी बातें सब सुनते हैं, लेकिन याद रखो, असल ताकत तो उसकी है जो छोटे से छोटे को भी देखता है। इसलिए अगर आप सच में सबका साथ चाहते हो तो पहले आप मेरे जैसे गरीब बच्चों को देखिए, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक जैसा देखता है, चाहे वह मंच पर हो या कचरे के ढेर में हो या फिर कूड़े के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढ रहा हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो छोटों को दबाता है वह खुद को दबा रहा होता है, और जो छोटों की मदद करता है, यानी कि जो गरीबों का ख्याल रखता है, तो समझो वो मेरी मदद करता है, और कल कयामत के दिन मैं भी उसकी मदद करूंगा। साहब, याद रखो, अल्लाह एक है और वह बहुत बड़ा है। वो गरीब का भी रब है और अमीर का भी, वो हिंदू का भी रब है और मुसलमान का भी। और इस बात को भी याद रखो, अल्लाह जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। वह मेरी गरीबी में भी है, आपकी कुर्सी में भी। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि कल कयामत में वही साथ काम आएगा। इसलिए हमेशा इंसान को इंसान समझना चाहिए, और इंसानियत ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद अनस ने अपनी आखिरी बात कही, अल्लाहू अकबर। लेकिन उसकी रहमत से भी बड़ा उसका अदल है, यानी कि उसका इंसाफ है। वह सबको एक जैसा देखता है, वह सबके साथ में इंसाफ करता है, चाहे वह कचरा बीनने वाला हो या फिर कोई तख्त पर बैठा हुआ इंसान हो। दोस्तों, इस बच्चे का इतना कहना था कि पूरे मंच पर खामोशी छा गई। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आंखें भी शायद पहली बार किसी ऐसे बच्चे की तरफ देख रही थीं जिसके पास में ना तो कोई कुर्सी थी और ना ही कोई पावर, बस उसके पास में सिर्फ एक सच्चा दिल था। इसके बाद योगी जी फौरन ही खड़े हो गए और जाकर इस बच्चे की पीठ को थपथपाने लगे, और फिर उसे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, तुमने आज हमें याद दिला दिया कि सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद योगी जी ने इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च अपने जिम्मे ले लिया, और साथ ही इसकी माली मदद करने का भी ऐलान किया। यह सुनकर मोदी जी ने भी अपना सर हिलाया और फिर जोर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। इसके साथ ही फिर पूरी भीड़ ने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद अनस मंच से नीचे उतरा, लेकिन आज उसकी यह छोटी सी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। इसके बाद यह बच्चा वापस उसी गली में लौट गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, क्योंकि आज वह महसूस कर रहा था कि अल्लाह पाक ने उसकी छोटी सी आवाज को बहुत बड़ा बना दिया। 30 दिन के बाद अनस की यह छोटी सी बात पूरे शहर में गूंजने लगी। लोग कहने लगे कि एक कचरा बीनने वाले लड़के ने दो सबसे बड़े आदमी यानी कि योगी जी और मोदी जी की भी आंखें खोल दी, और उन्हें भी एहसास करा दिया कि अल्लाह एक है और वह सच में बहुत बड़ा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको भी सच्चाई बोलने की हिम्मत दे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और साथ ही अल्लाह पाक हमें और आपको गरीबों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत में
किस तरह से मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को लगातार बुलडोजरों का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक मस्जिद, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की एक खबर आपने जरूर देखी और सुनी होगी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर जाकर वह बुलडोजर चलाने लगे। लेकिन कहते हैं कि मस्जिद के आसपास की सारी चीजें टूट गई, लेकिन वो बुलडोजर मस्जिद की एक ईंट को भी ना तोड़ सके। अब आखिर इस मस्जिद के साथ में अल्लाह ताला का ऐसा क्या मोजिजा हुआ कि इतने सारे बुलडोजर मिलकर भी एक मस्जिद को ना तोड़ सके? जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं। यानी कि अतिक्रमण के नाम पर लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे जोर के साथ बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए गई थी और जाकर वह उस मस्जिद को तोड़ने लगी थी। लेकिन तभी मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था और वह इस बात का विरोध करने लगे थे, जिससे हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी भी हुई और फिर लाठी चार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसलिए फिर आनन फानन में वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद इसी तरह का एक और मामला महरौली से सामने आ गया। वहां पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। इसके बाद कोल्हापुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भी कुछ लोगों ने एक मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस देश के अंदर जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं, उन सब का निर्माण अवैध हुआ है और बाकी सब धर्म स्थल भेद हैं? क्योंकि आज 90% मामलों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों को ही अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से आई यह खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी। यहां पर भी एक शिकायत के बाद नगर निगम के कुछ लोग पूरे जज्बे के साथ, यानी कि बुलडोजर वगैरह लेकर एक बहुत ही पुरानी मस्जिद, जिसका नाम फैज़े इलाही है, उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए और जाकर वो उस मस्जिद को और उसके आसपास मौजूद मकानों को तोड़ने लगे। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और मस्जिद तोड़ने आए लोग बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आखिर यहां पर अल्लाह पाक का क्या बड़ा करिश्मा हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत पुरानी मस्जिद है, जिसे फैज इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद है। सदियों से अल्लाह के इस घर में, यानी कि फैज इलाही मस्जिद में लोग इबादत करते आ रहे हैं। यहां पर आकर लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगते और सुकून पाते थे। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से मस्जिद के आसपास बहुत सारी अवैध निर्माण हो गई थी। यानी कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे मकान, होटल्स, दुकानें गलत तरीके से बना ली गई थी। लेकिन यह मस्जिद अल्लाह की रहमत से बिल्कुल पाक और महफूज थी। इसके बाद हुआ यह कि पिछले साल, यानी कि 2024 में कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में लिखा गया कि इस मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसे यहां से हटाया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस शिकायत को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया कि यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बस फिर क्या था, अभी 2 दिन पहले ही, यानी कि 7 जनवरी 2026 के दरमियानी रात को एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंच गए और मस्जिद और आसपास के अतिक्रमण को हटाने लगे। यह देखकर मुसलमान बहुत घबरा गए। बच्चे, बूढ़े अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज तेरा घर खतरे में है। या अल्लाह, अपने इस घर की, यानी कि इस मस्जिद की इज्जत रख ले और अपनी इबादत गाह को बचा ले।
अब इधर सारे मुसलमान दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहे थे। अब यह बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने घर, डिस्पेंसरी और दुकानें सबको ढा दिया। लेकिन फैज़े इलाही मस्जिद अभी भी अपनी शानो शौकत से वैसे ही चमक रही थी। लेकिन दोस्तों, नगर निगम के बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रहे थे। इसके बाद बारी आई मस्जिद की। अब यह बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे, तभी कुछ मुसलमान आगे आए और इसका विरोध करने लगे। इनमें सिर्फ मुसलमान मरा ही नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमान औरतें भी थीं। अब यह सब इन बुलडोजरों के आगे लेट गए और मस्जिद तोड़ने का विरोध करने लगे। लेकिन तभी पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाई और इन सबको वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद वह मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे। अब इधर ये सारे मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इधर उधर कोनों में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और रो रो कर कहने लगे कि या अल्लाह, तू अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अब सिर्फ तेरा ही एक सहारा है। तभी यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा मोजिजा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो लोग बुलडोजर चला रहे थे वह अपने बुलडोजर को छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि जैसे ही नगर निगम के लोग इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे, तभी यहां पर एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से जा रही बिजली के तारों से टकरा गया, जिसमें उससे करंट दौड़ गया। यह देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, यह नजारा देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हम लोग मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे। लेकिन इस कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यहां पर फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। यह देखकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के आसपास में इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह देखकर फिर पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इधर मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, जबकि एमसीडी का कहना है कि मस्जिद का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया है, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात काबू में है। लेकिन साथ ही अल्लाह का यह घर यानी कि फैज इलाही मस्जिद अपनी पूरी शानो शौकत के साथ में वैसे ही चमक रही है। यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा नजर आया है कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने सारे मकानों को यानी कि बारात घर, डिस्पेंसरी और दुकानों सबको तोड़ दिया। लेकिन इस मस्जिद की एक दीवार तक को कोई खरोच नहीं आई। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इस मस्जिद को पूरी तरह से महफूज रखा। अब जो लोग इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि हम इस मस्जिद को यहां से हटा देंगे, हम इस मस्जिद पर बुलडोजर चला देंगे, आज वही लोग इस मस्जिद को देखकर और अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर हैरान हो रहे हैं और इस बात को मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक ही अपने घर की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैज इलाही मस्जिद आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी है और लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की और अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है और जब तक लोगों में ईमान है तब तक अल्लाह की रहमत भी बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, वह कभी भी अपने बंदों को नामुराद नहीं करता है और हर हाल में अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन और चैन कायम करे और हर मस्जिद और मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।